करना चाहते हैं? देखिए, आज का जो हम ये 26 तारीख को केंद्रीय प्रबंध समिति के निर्णय अनुसार 26 नवंबर को एक प्रबंध निदेशक महोदय को नोटिस दिया गया है, जिसमें परिवहन निगम के हित की समस्याएं हैं, कर्मचारी हितों की समस्याएं हैं, चाहे वो संविदा के साथी हो, चाहे नियमित साथी हो, चाहे आउटसोर्स के साथी हो। परिवहन करने की बात है तो तमाम तरह से उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के अस्तित्व को समाप्त करने का एक प्लान चल रहा है सरकार का और उच्च निगम प्रबंधन का, और कर्मचारियों का गंभीर शोषण हो रहा है। इसलिए रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद ने परिवहन निगम के अस्तित्व को, कर्मचारियों की सुविधाओं में इजाफा करने के लिए जो है एक आंदोलन का निर्णय लेना पड़ा है। क्या क्या समस्या है? देखिए, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के कर्मचारियों के सामने तमाम तरह की समस्या है। हमारे तमाम साथियों की असामयिक मृत्यु हो जाती है, उनके आश्रितों को परिवहन निगम में नौकरी नहीं दी जा रही, तो मृतक आश्रितों की नौकरी का सवाल है। दूसरे, परिवहन निगम के अस्तित्व का सवाल है कि तमाम बस स्टेशनों को पीपीपी मॉडल के नाम जो है प्राइवेटाइजेशन के दौर में जो है परिवहन निगम के अस्तित्व को समाप्त करने का कार्यक्रम कर रही है। दूसरी तरफ हमारे पूरे प्रदेश की 19 कार्यशालाओं को आउटसोर्स के माध्यम से उनके कार्य दिए जा रहे हैं। इस प्रकार से परिवहन निगम में प्राइवेटाइजेशन का कार्यक्रम का दौर बहुत तेजी से बढ़ चला है। नियमित कर्मचारियों की भर्ती नहीं हो रही है। संविदा के साथियों की पूर्व में भर्ती होती थी, अब संविदा के स्थान पर आउटसोर्स के नाम पर कर्मचारियों की भर्ती की जा रही है, जिनका कोई अस्तित्व परिवहन निगम में नहीं रह जाएगा। जब चाहे तब सरकार परिवहन निगम के अस्तित्व को समाप्त करने की दिशा में बढ़ रही है, और इसे रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश का एक दृढ़ मजबूत कर्मचारी एवं परिवहन निगम हितैषी संगठन होने के नाते इसका मुख्य दायित्व है कि वो परिवहन निगम के अस्तित्व की भी रक्षा करे, कर्मचारियों की भी रक्षा करे और उत्तर प्रदेश परिवहन निगम को आगे ले जाने का काम करे। इसलिए हमने आंदोलन का बिगुल बजाया। सर, आगे समस्या पूरी नहीं होती तो अगला कदम क्या होगा? देखिए, हमारा ये मानना है कि रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद पूरा अनुशासित और संयमित तरीके से अपने आंदोलन चरणों को आगे बढ़ाता है। यदि सरकार समय रहते नहीं चाहती, ये आज का जो हमारा कार्यक्रम है, अब 6 तारीख तक का हमारे सरकार के पास समय होगा, उसके बाद हमारा 7 तारीख को एक दृढ़ क्षेत्रीय स्तरों पर कार्यक्रम होने जा रहा है, जो पूरे उत्तर प्रदेश के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों में होगा। तो ये बहुत बड़ा हमारा कार्यक्रम होगा। अगर उसके बाद भी सरकार नहीं चेतती है तो तत्काल जो हमारे 7 तारीख का जो कार्यक्रम होगा उसके तुरंत हमारी केंद्रीय प्रबंध समिति की एक बैठक होगी, और एक उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के अस्तित्व को बचाने के लिए, परिवहन निगम के कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए एक दृढ़ योजना तैयार करते एक निर्णायक आंदोलन अपना प्लान तैयार करेगी। रेहड़ी वाले ऑनलाइन कहीं से भी करा सकते हैं, और इसके लिए फूड सेफ्टी मित्र भी बने हुए हैं हमारे यहाँ, उन पे जाकर के साइट से खोजा जा सकता है, उनसे करा सकते हैं। नहीं तो कार्यालय आ जाए तो उनकी पूरी मदद की। जी, व्यापार मंडल क्या पहल कर रहा है व्यापारियों मदद के लिए इस मामले में? देखिए, खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम जो हमारे भारतवर्ष में लागू हुआ है, ये बहुत दूरगामी परिणाम था सरकार का। इसलिए था कि हमारे देश में हाइजीन रहे, खाने पीने की चीजें गुणवत्तापूर्ण मिले, और उसके लिए एक व्यापक विचार विमर्श करके एक बड़ा कानून लाया गया, जिसके तहत खाद्य FSSAI का गठन हुआ है। और बरेली में भी FSSAI के प्रयास से जो हम लोगों को खाद्य पदार्थ मिल रहा है वो बहुत गुणवत्तापूर्ण मिल रहा है। आपने देखा होगा, पहले व्यापारी लाइसेंस नहीं लेता था और अपने माल का सैंपल देने में बहुत संकोच करता था। उसको लगता था कि कहीं हमारे सैंपल में कहीं हमारा व्यापारी का या हमारे दुकानदार का उत्पीड़न ना हो। लेकिन व्यापार मंडल ने जागरूक किया है, और बरेली की जो खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम है वो बहुत अच्छी टीम है, आधुनिक टीम है, बहुत अच्छे व्यवहार की टीम है। अब कहीं भी बाजारों में भगदड़ नहीं मचती है। व्यापारी हमारा अपने आप सैंपल देता है और जांच कराना चाहता है, क्योंकि व्यापार मंडल का भी ये लक्ष्य है कि जो भी खाने पीने का सामान जो भी हमको मिले वो शुद्ध और गुणवत्तापूर्ण मिले। और इसी के तहत चूंकि ये लाइसेंस बहुत व्यापक है, रेहड़ी वालों को, पटरी वालों को, दुकानदारों को, मेडिकल वालों को, ट्रांसपोर्टर्स को, सबको ये इसके घेरे में लाया गया है। तो सब लोग ये चाहते हैं अब किसी का उत्पीड़न ना हो, किसी का शोषण ना हो, और आसानी से जो हमारे रेहड़ी पटरी वाले या हमारे व्यापारी हैं वो अपना लाइसेंस बनवा सकें। उसके लिए आज ये मेगा कैंप यहाँ पर लगाएंगे।